आसमान में, कुछ रेगिस्तान में, कुछ पहाड़ों में, कुछ गुफाओं में, कुछ इंतकाम में, कुछ अंजाम में, ओसामा का आतंकनामा। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन 2 मई के तड़के पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। ओसामा की मौत के साथ ही उसके सबसे बड़े राज दफन हो गए। आज हम आपको बताएंगे ओसामा के आतंक के वो 50 राज जो आपने अभी तक नहीं देखे होंगे और ना ही सुने होंगे। कैसे 10 साल की उम्र में अरबपति बनने वाला ओसामा 21 साल की उम्र में आतंकी बन गया। आखिरी वक्त में ओसामा क्यों हो गया था खूंखार और क्यों उसके अपने ही बच्चे बन गए उसके दुश्मन। आज एक एक राज बोलेगा और ओसामा के आतंक की पोल खोलेगा। ये बात दुनिया में कम ही लोगों को पता है कि लादेन एक आंख से अंधा था। स्कूल में उसकी दाहिनी आंख में चोट लग गई थी, तभी से उस आंख से लादेन को दिखना बंद हो गया था। लादेन महज 10 साल की उम्र में ही अरबपति बन गया था। 1967 में लादेन के पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद उसके 54 भाई बहनों में संपत्ति का बंटवारा हुआ और बताया जाता है कि लादेन के हिस्से में तकरीबन 25-30 करोड़ डॉलर की दौलत आई। लादेन की हरकतें भले ही किसी जाहिल की तरह हों, लेकिन वो काफी पढ़ा लिखा था। लादेन ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी। लादेन ने दुनिया में आतंक का सबसे खौफनाक चेहरा बनने से पहले सऊदी अरब में कई सड़कों का निर्माण करवाया। लादेन ने कई साल तक अपने पिता की कंपनी में काम किया। उसके पिता की कंपनी सऊदी अरब की बड़ी निर्माण कंपनी थी और 80% सड़क उसके पिता की कंपनी ने बनाई थी। दुनिया भर में लाखों घर उजाड़ने वाले लादेन ने खुद लव मैरिज की थी। जब लादेन 17 साल का था तभी उसने रिश्ते में बहन लगने वाली 15 साल की नजवा से लव मैरिज की। खुद को धर्म का कट्टर अनुयायी मानने वाला लादेन बलात्कारी था। सूडान मूल की कोला बू ने लादेन के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाया। कोला बूफ ने बताया कि 1996 में लादेन ने नॉर्थ अफ्रीका से उसका अपहरण किया और उसे मोरक्को में मार्केश के ला मेंशन अरब होटल में रखकर 4 महीने तक बलात्कार किया। लादेन के कंधे पर हमेशा नजर आने वाली AK-47 राइफल उसने दरअसल रूसी सेना से छीनी थी। लादेन के मुताबिक साल 1980 में उसने एक रूसी जनरल से ये राइफल छीनी थी और उसके बाद से उसे कभी खुद से अलग नहीं किया। ओसामा की लगभग 6 बीवियों से तकरीबन 20 बच्चे थे, लेकिन आतंकी लादेन के बच्चों को कभी भी बाप का प्यार नहीं मिल सका। लादेन के एक बेटे उमर बिन लादेन ने अपनी किताब ग्रोइंग अप विद लादेन में लिखा है कि गलती करने पर लादेन सजा देने के लिए बच्चों को बिना पानी दिए रेगिस्तान में छोड़ देता था।
लादेन के अधिकतर बेटे अस्थमा के मरीज थे, लेकिन किसी को भी इनहेलर लेने की इजाजत नहीं थी क्योंकि लादेन इसे इस्लाम के खिलाफ मानता था। एक बार तो उसके एक बेटे ओमर को अस्थमा का दौरा पड़ा और लादेन ने इनहेलर देने से साफ इनकार कर दिया और घरेलू इलाज का आदेश दिया। ओमर किसी तरह बचाया जा सका। लादेन को जवान दिखने की बड़ी चाह थी, इसलिए जब भी उसका कोई वीडियो जारी होता तो उसमें उसकी सफेद दाढ़ी नहीं दिखती थी, क्योंकि वीडियो शूट करने से पहले लादेन अपनी दाढ़ी और बाल रंगता था। सूडान मूल की अभिनेत्री कोला बू ने बताया कि लादेन को मारिजुआना पीने की लत थी। भले ही इस्लाम के नाम पर ओसामा ने पूरी दुनिया में हजारों लोगों की जान ली हो, लेकिन वो खुद इस्लाम का पक्का अनुयायी नहीं था। सूडान मूल की अभिनेत्री कोला बू ने बताया कि ओसामा को अश्लील नाच देखने का भी बेहद शौक था। अभिनेत्री कोलाबू के मुताबिक ओसामा बिन लादेन एक समय अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री व्हिटनी ह्यूस्टन को बेहद पसंद करता था। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अमेरिका से नफरत करने वाला ओसामा अपने बेटे के इलाज के लिए अमेरिका ही गया था। साल 1976 में ओसामा के बेटे अब्दुल्ला के इलाज के लिए उसे अमेरिका जाना पड़ा था। ओसामा बिन लादेन को घोड़ों और घुड़सवारी का बेहद शौक था। एक समय उसके अस्तबल में दुनिया के बेहतरीन घोड़े शामिल थे। वो रोज तकरीबन 40 मील तक घुड़सवारी करता था। हालांकि बाद में जब वो अपनी जान बचाकर भागा तो घुड़सवारी भी छूट गई। ओसामा को तोरी में मांस भरकर बनने वाली सब्जी बेहद पसंद थी और वो लगभग रोज इसे खाता था। दुनिया में अपने आतंक राज से मानवता का सबसे बड़ा श्राप बने ओसामा बिन लादेन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो शायर भी था। अपने छात्र जीवन में उसने काफी शायरी की। उसकी अधिकतर शायरी धर्म पर होती थी। पूरी दुनिया में मौत का खेल खेलने वाला ओसामा बिन लादेन फुटबॉल का दीवाना था। उसके कुछ करीबी लोगों के मुताबिक वो इंग्लैंड के क्लब आर्सेनल का बहुत बड़ा फैन था। कहा जाता है कि 1994 में वो इंग्लैंड गया था और अपने बच्चों के लिए आर्सेनल के सोविनियर शॉप से उसने कई उपहार भी खरीदे थे। ओसामा बिन लादेन जूडो का बेहतरीन खिलाड़ी था। जूडो कोच जिमी वू के मुताबिक लादेन ने उनसे जूडो की ट्रेनिंग ली थी। जिमी वू 1981 से 1991 तक सऊदी अरब की जूडो टीम के कोच थे। जूडो कोच जिमी वू के मुताबिक एक बार उनकी पत्नी ट्रेनिंग सेंटर पर आई तो ओसामा ने उनसे पूछा कि ये औरत कौन है। जब उन्होंने बताया कि वो उनकी पत्नी है तो ओसामा ने उनसे कहा कि यहाँ पर औरतें नहीं आ सकती और तुरंत अपनी पत्नी को वहां से बाहर करें। ओसामा भले ही अमेरिकी जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा था, लेकिन एक राज ये भी है कि वो एक अमेरिकी टीवी शो का दीवाना था।
1955 से 1960 तक अमेरिकी टीवी पर चला सीरियल फ्यूरी ओसामा को बेहद पसंद था। अपने जवानी के दिनों में ओसामा बिन लादेन को रफ्तार वाली कारें बेहद पसंद थीं। ओसामा के करीबी के मुताबिक ओसामा सफेद रंग की क्रिसलर कार और मर्सरीज चलाता था। ओसामा बेहद तेज गाड़ी चलाता था और कई बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। ओसामा बिन लादेन के पिता मोहम्मद बिन लादेन ने 9 शादियां की थीं। ओसामा की मां उनकी 9वीं पत्नी थी। ओसामा के पैदा होने के बाद उसके पिता और मां अलग हो गए, जिसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इस तरह ओसामा के दो पिता थे। ओसामा अपने पिता मोहम्मद बिन लादेन की 50वीं और आखिरी संतान था। जिस समय ओसामा पैदा हुआ था उस समय उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन 69 साल के थे। ओसामा की मां सीरिया की थी। वो बड़े खानदान से नहीं थी, इसलिए परिवार के लोग उसे गुलाम कहते थे और ओसामा को गुलाम का बच्चा। ओसामा अपनी मां की उपेक्षा से गुस्से में रहता था। अपनी मां की तरह ओसामा को भी अपने विशाल परिवार के सदस्यों की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। इसलिए वो बचपन में अपना ज्यादा से ज्यादा समय मां के पास बिताता था। अमेरिका में ट्विन टावर्स पर हवाई जहाज से हमला करने वाले ओसामा के जीवन में हवाई दुर्घटनाओं की बड़ी त्रासदी रही। ओसामा के पिता की 1968 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, जबकि उसके बड़े सौतेले भाई की मौत भी अमेरिका में एक हवाई हादसे के चलते ही हुई थी। साल 1994 में अमेरिकी दबाव की वजह से सऊदी अरब ने ओसामा की नागरिकता खत्म कर दी और उसे देश निकाला दे दिया। उसके बाद ओसामा पहले सूडान गया, फिर 1996 में अफगानिस्तान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक ओसामा आखिरी समय तक किसी भी देश का नागरिक नहीं था। एबटाबाद के उसके मकान में जहां ओसामा बिन लादेन अमेरिका के हाथों मारा गया, उस मकान से ओसामा के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क मिली थी, जिसमें बेशुमार अश्लील फिल्में थीं। बताया जाता है कि ओसामा अश्लील फिल्मों का दीवाना था। ओसामा बिन लादेन ने कई बार अपनी मौत की अफवाह जानबूझकर उड़वाई ताकि अमेरिका गुमराह हो सके। अप्रैल 2005 में ओसामा की मौत की खबर आई। मार्च 2006 में खबर उड़ी कि ओसामा ईरान में मारा गया। फिर सितंबर 2006 में फ्रांसीसी प्रेस में खबर आई कि ओसामा मर गया है। लेकिन आखिर में ये सारी खबरें अफवाह साबित हुईं। ओसामा एबटाबाद के जिस मकान में मारा गया, वो उस मकान में कई साल से रहता था और आसपास के बच्चों का कहना है कि जब भी उनकी गेंद ओसामा के घर में जाती, वो कभी उनको गेंद वापस नहीं लौटाता था। मकान में कई साल से रहता था और आसपास के बच्चों का कहना है कि जब भी उनकी गेंद ओसामा के घर में जाती, वो कभी उनको गेंद वापस नहीं लौटाता था। लगभग 10 साल तक अपनी मौत से भागने वाले ओसामा बिन लादेन के पास हमेशा भागने की पूरी तैयारी होती थी। जब वो एबटाबाद में मारा गया तो उसके कपड़ों में 500 यूरो और 2 फोन नंबर कपड़ों के अंदर सिले हुए थे।
एबटाबाद के जिस मकान में ओसामा छिपा था, उस मकान के अंदर से पेप्सी और कोक से भरी वेंडिंग मशीनें मिली हैं। कहा जाता है कि ओसामा को कोक और पेप्सी बेहद पसंद थे। एबटाबाद में ओसामा के घर के आसपास भारी मात्रा में गांजा के पौधे पाए गए। ऐसा बताया जाता है कि ओसामा अपनी किडनी के दर्द से निजात पाने के लिए गांजा पीता था। ओसामा का एक और खौफनाक राज सुनिए। ओसामा अल-कायदा के हमले में मारे गए लोगों की गिनती करता था। वो इसकी तुलना मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी प्रभाव से करता था और इसे बदले के तौर पर देखता था। ओसामा के दिल की सबसे बड़ी हसरत थी बराक ओबामा को उड़ाने की। ओसामा बिन लादेन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ओबामा को मौत के घाट उतारना चाहता था। इसके लिए वो लगातार प्लानिंग कर रहा था। यही कारण है कि ओबामा की हर हरकत को ओसामा हमेशा टीवी पर देखता रहता था। ओसामा की कंप्यूटर हार्ड डिस्क और डायरी खंगालने के बाद यह भी खुलासा हुआ है कि वो ईमेल भेजने में भी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। डिजिटल फिंगरप्रिंट से बचने के लिए वो अपने ईमेल को पहले यूएसबी में स्टोर करता था, फिर उसका कुरियर यूएसबी से ईमेल कॉपी करके साइबर कैफे भेजता था। ठीक ऐसे ही इनकमिंग ईमेल को कुरियर कॉपी करके यूएसबी में स्टोर कर लेता था और फिर बाद में ओसामा उस ऑफलाइन मैसेज को पढ़ता था। छिपने के ठिकाने की किसी को भनक न लगे, इसके लिए उसने घर में फोन या इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं लगवाए थे। पूरी दुनिया को शक था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा इससे इनकार करता था। आखिरकार ओसामा पाकिस्तान में ही मारा गया और ये बात और हैरान कर देने वाली है कि ओसामा पाकिस्तान में 5 साल तक छिपा रहा और इसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं हुई। साल 2001-2002 से ओसामा की किडनी में काफी परेशानी थी। उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सभी अस्पतालों की खाक छानी, लेकिन आखिरी समय तक उसकी किडनी की दिक्कत बनी रही। ओसामा बिन लादेन की एक खास आदत थी, वो जिसको भी इंटरव्यू देता था उसका पूरा हिसाब रखता था। अगर उसके इंटरव्यू में कोई गलती छपती तो वो उस पत्रकार को दोबारा इंटरव्यू देने से पहले उस गलती के बारे में बताता था और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने की हिदायत देता था। ओसामा बिन लादेन को जब सील कमांडोज ने आखिरी समय में देखा तो उसका सिर मुंडा हुआ था और लंबी दाढ़ी जो ओसामा की पहचान थी उसे भी ओसामा ने छोटी करवा ली थी। जब नेवी सील कमांडोज ने एबटाबाद में ओसामा के ठिकाने पर हमला किया तो ओसामा इस हमले से बिल्कुल घबरा गया। जब सील कमांडोज उसके कमरे में दाखिल हुए तो घबराकर ओसामा ने अपनी छोटी बीवी को आगे कर दिया और वो उसके पीछे छिप गया, लेकिन सील कमांडोज ने ओसामा को वहीं मौत के घाट उतार दिया। ओसामा की मौत के बाद उसकी बीवियों में जमकर लड़ाई हुई। सबसे छोटी बीवी अमन अल सदा पर बाकी 2 बीवियों ने CIA से मिलकर ओसामा को मरवाने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हो पाया है। अपनी मौत से कुछ महीनों पहले ही ओसामा की छोटी बीवी
अमन अल-सदा ने एबोटाबाद में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जब ओसामा मारा गया तो उस समय उसकी छोटी बीवी उसके साथ मौजूद थी। ये देखिए, ये तस्वीर तब की है जब ओसामा लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमने गया था। देखिए इसमें किस तरह ओसामा पश्चिमी कपड़ों में नजर आ रहा है। हमेशा पठानी सूट में दिखने वाले ओसामा का ये रूप बहुत कम लोगों ने देखा है। उन्नीस सौ 80 के दशक में अपने बलबूते पर आतंक का बड़ा निजाम बनाने वाला ओसामा बिन लादेन 2011 में कंगाल हो चुका था। 21 साल में अरबपति व्यापारी बड़ा आतंकवादी बना और फिर कंगाल बनकर बुरी हालत में अमेरिका के हाथों मारा गया। ओसामा ने अपनी बड़ी बेटी फातिमा बिन लादेन की शादी 12 साल की उम्र में सऊदी अरब के लड़ाके से कर दी थी। बाद में लादेन का दामाद शादी के 2 साल बाद ही अमेरिकी हमले में मारा गया। ओसामा का बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन सऊदी अरब में रहता है और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी चलाता है। हालांकि सऊदी अरब सरकार उस पर कड़ी नजर रखती है और उसे सऊदी अरब छोड़ने की इजाजत नहीं है। ओसामा के चौथे बेटे ओमार ने ग्रोइंग अप विद ओसामा किताब में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। किताब में उमर ने बताया है कि कैसे उसके पिता के पागलपन ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। तोरा बोरा पहुंचकर कैसे वो पछताने लगा और बड़ी मुश्किल से वो ओसामा से बचकर वहां से भागा। एबोटाबाद में ओसामा के कमरे से अमेरिकी सैनिकों को कई शक्तिवर्धक दवाएं भी मिली हैं और ऐसा दावा है कि ओसामा अपनी पत्नियों से संबंध बनाने से पहले इन दवाओं का इस्तेमाल किया करता था। तो ओसामा के आतंक की हर एक कहानी देखी आपने। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। कुछ आसमान में, कुछ रेगिस्तान में, कुछ पहाड़ों में, कुछ गुफाओं में, कुछ इंतकाम में, कुछ अंजाम में। ओसामा का आतंकनामा।